हेलो एवरीवन, मैं विशाल पॉलिटेक्निक एंट्रेंस तैयारी में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। जो भी स्टूडेंट्स हमारे जर्नी टू इंजीनियर तक के सफर में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस तैयारी चैनल पर पहली बार आए हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वे पहले हमारे प्रीवियस वीडियोस और लेक्चर्स कंटेंट को देखें। यदि उन्हें हमारे प्रीवियस वीडियोस लेक्चर्स पसंद आते हैं तो वे हमारे जर्नी टू इंजीनियर तक के सफर में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस तैयारी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आप और आपके साथी साथ साथ पॉलिटेक्निक के टॉप कॉलेजेस में जर्नी टू इंजीनियरिंग अपनी स्टार्ट कर सकें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, न थक कर यूं बैठ वो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो बच्चों, जिस दिन तुम सक्सेस होगे, जिस दिन तुम सक्सेस की राह पे होगे, अपने छोटे छोटे टारगेट को कंप्लीट करते हुए चलोगे और जब एक पड़ाव के बाद अपने जीवन में अपने सक्सेस को प्राप्त कर लोगे, तब उन लोगों से और अपने परिवार से मिलने का मजा ही कुछ और होगा। यही इस कविता का सारांश है। ठीक है, तो आज हमारे सिलेंडर की क्लास है। सिलेंडर की मतलब का बेलन। ठीक है, मेंसुरेशन में जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने सबसे पहले क्यूब घन की क्लास कर ली, क्यूबाइड घनाभ की क्लास कर ली और आज सिलेंडर यानी बेलन की क्लास कर ली। बेटा एक बात ध्यान रखो, शुरू के अगर 5 मिनट 10 मिनट तुमने क्लास को डेडिकेशन के साथ यदि देख लिया तो विश्वास मानो तुम मेंसुरेशन के चाहे कोन आ गया, चाहे सिलेंडर आ गया, स्फीयर आ गया, किसी भी चीज को तुम सेकंड्स में करने लगोगे। ठीक है, जो मैं बात बोल रहा हूं उस पर भरोसा रखो। 5 मिनट 10 मिनट चीजों को बेसिक्स पर ध्यान दे लो। ठीक है, तो आई होप आप सब रेडी हैं क्लास के लिए। तो चलिए अपनी क्लास आज हम अपनी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, ठीक है, स्टार्ट करें। सिलेंडर, सिलेंडर का फिगर पहले जानते हैं। ठीक है, तो जैसे कि तुमने इस तरह से, ये क्या हो गया आपका बेलन। ठीक है, समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें समय लूंगा मैं। ये बना दिया बेलन। देखो सिमेट्रिक फिगर समझते हो, सिमेट्री और एसिमेट्री। सिमेट्री का मतलब क्या होगा, यदि आप एक्स एक्सिस के अलोंग या वाई एक्सिस के अलोंग किसी फिगर को कट करें तो उसके दो हिस्से जो होंगे वो एकदम सिमेट्री बने, इक्वल होंगे, जैसा कि ये जैसे आप कह सकते हैं कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो उसी तरह से मैंने कहा कि यदि मैं इस फिगर को एक्स एक्सिस के अलोंग कट करूं तो जैसी सिमेट्री इधर है वैसी ही सिमेट्री इसकी इधर है, मतलब कि जैसा फिगर इधर है वैसा ही इधर है, सिमेट्री बन रही है। यदि मैं वाई एक्सिस के अलोंग इस फिगर को कट करूं तो जैसा पोर्शन इधर है वैसा ही पोर्शन इधर है। तो आपको एक बात समझ में आ गया कि ये जो फिगर है वो फिगर कैसा है, सिमेट्रिक फिगर है। ठीक है, सिमेट्रिक फिगर है। तो बेटा सिमेट्रिक फिगर चाहे कोई भी तुम सिमेट्रिक फिगर ले लो। ठीक है, ऐसा नहीं मैं सिलेंडर के लिए पढ़ा रहा हूं, मतलब सिलेंडर के लिए पढ़ा रहा हूं। तो ऐसे केस में जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मतलब बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। अब समझो, तुमने तो रट रखा है भाई, क्या रट रखा है तुम्हारा, रटा हुआ भी यहां लिख दे रहा हूं, पाई आर स्क्वायर एच। पर मैं ऐसे नहीं चलूंगा, क्यों? क्योंकि तुम समझना कैसे, मैं क्यों इन चीजों को तोड़ तोड़ कर पढ़ाना चाहता हूं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है, सिलेंडर को भूल जाओ, वॉल्यूम सिमेट्रिक फिगर का निकालने के लिए हम कुछ नहीं करते हैं, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस और मल्टीप्लाई में उसकी हाइट। समझो बात को, तुम्हें लगेगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं, थोड़ा डिफिकल्ट है क्या, ऐसा कुछ नहीं है, समझते जाओ। एरिया ऑफ बेस यानी आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ठीक है, बात समझ में आ गई है, बहुत अच्छे से आ गई है। तो अब तुम मुझे बताओ, ये जो सिलेंडर है, ये फिगर है, इसका बेस कैसा है, सर्कल है भाई, बेस कैसा है, एक तरह का सर्कल है। अब सर्कल का तुमने एरिया क्या पढ़ा है, तुमने पढ़ा है पाई आर स्क्वायर, तो बस इसकी जगह पे लिख देंगे पाई आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई में देखो हाइट इसकी, लेट एज्यूम कर लो यहां से यहां तक की इसकी हाइट क्या है, h एज्यूम कर ली हमने।
ठीक है, 3D फिगर है, ये मत सोचना कि इसको सर ने नहीं लिया, ठीक है, वो राउंड है। तो ये तुम्हारा हो गया h, तो यहीं से तुम्हारा ये फॉर्मूला तैयार हो गया पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अभी मैंने सिमेट्रिक फिगर का वॉल्यूम समझाया है, ठीक है। अभी जब मैं तुमको, क्योंकि मेरा टाइप चल रहा है वॉल्यूम, ठीक है, अभी आगे भी मैं समझाऊंगा कि जब तुम्हें वॉल्यूम की जगह इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, भाई यहाँ पर लेटरल नहीं चलेगा, कर्व, क्योंकि ये कर्व है, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया में क्या हो जाता है, एरिया ऑफ बेस की जगह हम लोग सर्कमफेरेंस ऑफ बेस लेते हैं, ठीक है, और इनटू में हाइड कर देते हैं। तो खैर वो जब तुम्हारा टाइप आएगा कर्व सरफेस एरिया, तो मैं फिर इस चीज को वहां पे समझाऊंगा। अभी सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम में ये चीजें समझ लो और चीजों को देखना शुरू करो, ठीक है। ये बेसिक तुमने तैयार कर लिया। जब भी मुझसे वॉल्यूम पूछा जाएगा तो मैं तुमसे कहूंगा कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, तुम कहना एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, यही बोलना, ध्यान रखना। मतलब तुम यहाँ पर बोल सकते हो एक तरह से ट्रिक कह लो, तुम इसको ट्रिक कह लो, ठीक है। एरिया ऑफ बेस मतलब एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इनटू में हाइट कह सकते हो, ठीक है। और एकदम रटना है तो पूरी इसी चीज को रट लो कि पाई आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई में हाइट, इतनी चीजें समझ लो, ठीक है। ये इसी तरह से रटो, ठीक है। क्यों कह रहा हूं, अभी तुम्हें क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊंगा मैं। अब कुछ बेसिक बातें याद रखो, लर्न रखना है, मस्ट बी लर्न, ठीक है, मस्ट लर्न होना चाहिए, मतलब कंफर्म, मतलब ये लर्न तुम्हें होना ही चाहिए, ठीक है। और मस्ट मोडाल है, ये सब चीजें मुझे ना समझानी पड़े, ठीक है, इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूं मैं। चलो देखो ध्यान से, यदि तुम्हारा रेडियस, ठीक है, 7 हो, ठीक है, अगर रेडियस 7 हो तो सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर, और एरिया पाई आर स्क्वायर। पूरा का पूरा दम यहां पर है जो मैं लिखवा रहा हूं, पूरे का निष्कर्ष। मैंने बोला है 5 से 10 मिनट मुझे दे दो, पूरी मेंसुरेशन तुम्हारी सुधर जाएगी। अगर रेडियस 7 है तो सर्कमफेरेंस आता है 44। अब कैसे आएगा, तो 2 इंटू 22/7 इंटू में 7 करोगे तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, बेसिक बात है। ये मैं क्यों करा रहा हूं अभी तुम्हें समझाऊंगा। रेडियस 7 है, सर्कमफेरेंस 44 होगा, एरिया 154 होगा। ये बातें लर्न करके ही जानी है पेपर में। अगर तुम इसको 2 गुना कर दो, मतलब रेडियस तुमने 14 कर दी, तो तुम्हारा सर्कमफेरेंस कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। समझते चलना, 2 गुना हो जाएगा मतलब 88 हो जाएगा। लेकिन तुम्हारा एरिया 4 गुना होगा, इस बात पे ध्यान देना, क्योंकि एरिया क्या होता है, किसी भी मतलब यूनिट का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर इधर रेशियो 2 गुना हुआ तो एरिया 4 गुना होगा। 4 गुना करोगे तो 616, ठीक है, 616। ये बातें तुम लर्न रखो, बाकी इसके आगे भी बढ़ सकते हैं। इसको 3 गुना करेंगे तो 21, इसको 3 गुना करेंगे तो 120 बार 132, और इसको 3 गुना करेंगे तो मतलब ये 9 गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब समझे चलो कि इसको 2 गुना, इसको 2, मतलब जितने गुना करोगे उसके स्क्वायर का गुना एरिया निकालने के लिए करना पड़ेगा। एक बार ये बेसिक बातें देख लो, नोट डाउन कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट यही है तुम्हारे लिए। जो बातें बताई थी उस चीज को देख लो और रफ करते फिर अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बच्चों पेन कॉपी लेकर बैठो, ऐसे नहीं काम चलेगा, नोट डाउन करो सारी चीजों को, ठीक है। हम काफी ज्यादा तुम्हारे लिए मेहनत करते हैं ताकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो। जो रटते थे, इन रटने वाली चीजों को भूलकर तुम कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो, ठीक है। सिमेट्रिक एसिमेट्रिक की मतलब वो इमेजिनेशन को डेवलप करो, ठीक है, अपने अंदर कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, ठीक है बच्चों। तो नोट डाउन करो, फिर मैं पहला क्वेश्चन आपके स्लाइड मतलब इधर स्लाइड के फॉर्म में लाता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, समझ लीजिए, और ठीक है, हमें हाइट फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखो कुछ नहीं करना है, हाइट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, रेडियस का स्क्वायर, बोलो भाई होता है ना पाई आर स्क्वायर। अभी इसका बेसिक मैं तुम्हें समझा दूंगा। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, भाई रेडियस है, रेडियस का स्क्वायर करोगे तुम, रेडियस का स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा। समझ में आ रहा। अब देखो 9 से इसको काटो 3 बार में, 4 से इसको कैंसिल करो 4 बार में, तो ये तुम्हारा आंसर आ गया। क्वेश्चन को करने के लिए तुम्हें इतना ही सेकंड लगना चाहिए। अब ऐसा क्यों किया गया, इस चीज का बेसिक मैं तुम्हें समझा देता हूं, इस बेसिक पर ध्यान रखो, ठीक है। ये कैसे मैंने डायरेक्ट कट कर दिया, इस चीज को समझ लो। जैसे मैंने कहा कि पहले का वॉल्यूम है और ये दूसरे का वॉल्यूम है, ठीक है। क्या होगा, पाई r1 स्क्वायर h1 अपॉन पाई r2 स्क्वायर h2, ठीक है। तुमने कहा पाई से पाई कैंसिल हो गए, इसीलिए यहां पर कहीं भी पाई का यूज नहीं था, ठीक है।
अब बैकग्राउंड स्टडी करके जाओगे ना तो यही चीजें हमारी वीडियो से यही चीजें तुम्हें फायदा मिलेंगे, ठीक है। ये हर कोई तुम्हें नहीं बता पाया क्योंकि हर कोई समझने की कोशिश ही नहीं करता है, ठीक है। तो देखो तुम्हें H1/H2 निकालना था, इस चीज को समझना, बहुत ध्यान से समझना। तो तुमने कहा ये V1/V2, ठीक है। अब ये समझो R2 का स्क्वायर ऊपर चला गया, R2 का स्क्वायर, और यहां पर क्या आ गया R1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इस चीज को तुम्हें ध्यान देना, अगर तुम वैल्यू पुट करके मैं तुम्हें समझाता हूं। V1 कितना है तुम्हारा 27, और वॉल्यूम सेकंड कितना है 16, रेडियस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और रेडियस 1 का स्क्वायर कितना होगा 9। अब तो मुझे खुद बताओ हाइट 1 अपॉन हाइट 2 फाइंड आउट करने के लिए तुम इस 9 से 27 को काटोगे, मतलब फर्स्ट वाले वॉल्यूम को फर्स्ट वाले रेडियस के स्क्वायर से कैंसिल कर रहे हो। तो यही चीज मैं तुम्हें यहां डायरेक्ट सिखा रहा था कि पहले वाले वॉल्यूम को पहले वाले रेडियस के स्क्वायर से कैंसिल करो, डिवाइड करो। यहां भी तुम जब 4 से 16 को कैंसिल करोगे तो क्या हुआ कि सेकेंड वाले वॉल्यूम को सेकेंड वाले रेडियस के स्क्वायर से कैंसिल कर रहे हो, और यही तुम्हें 3:4 यहां भी प्राप्त हो रहा। तो यही चीज मैं तुम्हें डायरेक्ट समझाने की कोशिश कर रहा था। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये बातों को ध्यान रखो और सीखो, ठीक है। कैसे सेकंड्स में आंसर हो रहा है ये भी तो देखो, तो नोट डाउन कर लो इसको और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लो यहाँ पे, ठीक है। सेम उसी का भाई है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का भाई है। इसमें क्या चेंजमेंट है समझना। उम्मीद करता हूं बेसिक तुम लोगों ने समझ लिया होगा। वॉल्यूम होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है क्या, तो तुमने कहा देखो मैंने कहा कांस्टेंट को भूल जाना है क्योंकि वॉल्यूम का रेशियो पूछा है। तो बेसिकली होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो हम लोग जब रेशियो निकालते हैं तो इस पाई की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। रेडियस का स्क्वायर करना, हाइट करना, हमें क्या मिल जाएगा वॉल्यूम का रेशियो। रेडियस का स्क्वायर करना है तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और फिर इसको हाइट में मल्टीप्लाई कर देना है। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, फिर इसको क्या करना हाइट में मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब तुम कर लो 9 4 जा 36, रेशियो 16 नमा 90 54 144, ठीक है। अब तुम देखो अगर चाहते तो कैंसिल आउट भी कर लेते, पर नहीं करते तो अभी तुमको मैं बेसिक बता रहा हूं तो समझ लो, ठीक है। 9 से कैंसिल कर लो, 9 4 जा रेशियो बोलो 9 1 जा 9 9 6 जा, तो ये आ गया 1:4। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा वॉल्यूम का रेशियो। अब देखो मैं तुम्हें अगर ये चीज समझा देता, अगर मैं डायरेक्ट कर देता तो तुम्हें इस चीजों को समझ में नहीं आती, ठीक है। कैसे देखो तुम इस चीज को यहाँ भी डायरेक्ट कैंसिल कर सकते थे, ठीक है, लेकिन अभी वो चीजें तुम लोग नहीं समझ पाओगे तो इसलिए कोशिश करो, अगर नहीं समझ में आ रही तो कोई बात नहीं है, ठीक है। जैसे इसको हम लोग यहाँ पर 9 से 9 कैंसिल कर देते, 4 1 जा 4 4 जा, तो यहाँ तो ऑलरेडी 1 1 तो 1 बन जा 1 और रेशियो 4 1 जा 4, तो यहाँ ऐसे भी डायरेक्ट उत्तर आता है, ठीक है। बट कोई नहीं, तुम पहले 36 144 लिख लो और उसके बाद कैंसिल आउट कर लो आराम से। अब इसका बेसिक मत पूछना, पहले क्वेश्चन में जो मैंने बेसिक समझाया उस बेसिक पर ध्यान दो। जितना तुम उस बेसिक पर ध्यान दोगे, उसको कॉपी में नोट डाउन करोगे, तुम्हें सारी चीजें समझ में आएंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे बताए हुए सॉल्यूशन आपको समझ में ना आए। हम आपको एडवांस अप्रोच के साथ बेसिक क्लियर कराते हैं पहले, ठीक है बच्चों, नोट डाउन करो। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम अपना देखते हैं। आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लो इधर, और ठीक है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। उसके गिवन को मैंने राइट डाउन कर लिया है। अब जितना मैंने बेसिक बताया था ना बच्चों, अब ध्यान से देखो समझो, जितना बेसिक बताया था उन बेसिक को कैसे यूज करके सेकंड्स में उत्तर लाया जाता है, इस चीज को समझना, ठीक है। देखो ध्यान से, हमारे बच्चे तो ऐसे ही उड़ाते हैं, देखो कैसे, समझो बात को। तुमसे क्या पूछा है, अगर तुम्हें दिखा है कि उसका वेट निकालना है, ठीक है, और कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू 8 ग्राम दी हुई है, बात को समझो। तो तुमने अगर किसी सिलेंडर की हाइट रेडियस दी, वॉल्यूम निकाल लिया, सेंटीमीटर क्यूब आया, इसका मतलब ऐसे हिंट कर लो कि वॉल्यूम। अब यदि वॉल्यूम तुम्हारा जो आएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब 8 ग्राम के बराबर है, तो मान लो अगर 10 सेंटीमीटर क्यूब आया तो 80 ग्राम के बराबर हो जाएगा। तो अब हमें इसी चीज पर ध्यान देना, देखो कैसे करना है। मैंने तुम्हें एक बात लिखवाई थी, फिर से लिखवा देता। रेडियस अगर 7 है, बोलो सरकमफ्रेंस कितना होगा 44, एरिया कितना होगा 154। बात नोट कराई थी। ये चीज तो एकदम तुम्हारी मॉडल स्टेटमेंट होनी चाहिए कि ये चीजें रटी होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में हमारा रेडियस कितना है 14, रेडियस कितना है 14। तो यदि रेडियस तुम्हारा 14 है, 2 गुना हो रहा, तो सरकमफ्रेंस 2 गुना होगा 88, और एरिया हो जाएगा 4 गुना, कितने गुना 4 गुना, तो ये हो जाएगा 616।
अगर ये डेटा तुमको इतना एकदम हर क्वेश्चन में दिमाग में घूमता है तो देखना कितने सेकंड में क्वेश्चन होगा ये, ठीक है। देखो सबसे ये तुम्हें समझना पड़ेगा इतनी सी बात कि अगर सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू ग्राम में निकल दी हुई है तो कितने सेंटीमीटर क्यूब निकालना है, तो वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। यही चीज तो तुम्हें डेवलप करनी है अपने अंदर, सीख के आयतन निकालना है। तो क्या होता है, सिलेंडर एक सिमेट्रिक फिगर है, सिमेट्रिक फिगर का क्या होता है, एरिया ऑफ बेस, और सिलेंडर का बेस कैसा होता है, एक सर्कल होता है और मल्टीप्लाई में हाइट। तो एरिया ऑफ बेस मतलब बेस होता है सर्कल, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू में हाइट, ठीक है। इस केस में रेडियस कितना है 14, रेडियस कितना है 14, तो हमारा जो है एरिया कितना होगा 616, और मल्टीप्लाई में हाइट कितना गिवन है 35। इतने सेंटीमीटर क्यूब हमारा क्या आ गया, वॉल्यूम। यही हमारा क्या है, वॉल्यूम। तो वो कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू है 8 ग्राम, ठीक है। अब अच्छा बताओ, इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब की जगह क्या लिखना पड़ेगा 8 ग्राम, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब की जगह मैंने क्या लिख दिया, मल्टीप्लाई में 8 ग्राम, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें हमारी किस में आ गई, ग्राम में आ गई, ठीक है। पर तुमने ऑप्शन पे ध्यान दिया कि सारी चीजें केजी में दी है, लेकिन देखो मेरे अप्रोच से चलोगे ना तो ये ग्राम और केजी का कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। लेकिन तुम चाहोगे कि केजी में ही है तो मैं तुम्हें समझाते जाता हूँ, ठीक है। देखो इतनी बात समझे, जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि अगर देखो समझो 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू है 8 ग्राम, तो 2 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू क्या होगी, तो बेसिकली क्या होता है, एक का अगर इधर 2 गुना होता है इधर भी ये 2 गुना हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज मैंने किया यहाँ पर, इस चीज को समझ लो। अब ग्राम को केजी में चेंज करना है, बोलो ग्राम, जैसे ये ग्राम लिखा है इसको केजी में, तो यहाँ पर किलो का मल्टीप्लाई कर दो, तो किलो का हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा, बात बिल्कुल समझ में आ रही। अब क्या सर हम इसको सॉल्व करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। अब एक बात को समझो, हम अपना डीएस लगाते हैं, क्या लगाते हैं, डीएस, डीएस समझो, ठीक है। अब डीएस को जब समझोगे तो ध्यान देना, तुरंत करूंगा मैं, 8 है, ठीक है। अब डीएस कर रहा हूँ, यहाँ पर समझा देता हूँ, जो लोग मान लो डायरेक्ट सिलेंडर पे कूदे वो भी ध्यान दे लो। 8 है मल्टीप्लाई, ये डीएस है, ठीक है, डिजिटल सम, 5 और 3 8 है, मल्टीप्लाई 6 1 7 6 13 का मतलब 4 हो गया, ठीक है। अब देखो 8 8 64, 64 का डिजिटल सम करोगे 1 मल्टीप्लाई 4, तो 4 1 कम 4। इन सभी ऑप्शन को जोड़ने पर जिसके डिजिट का सम 4 आएगा वही हमारा उत्तर होगा। चलो 6 और 1 7 नहीं, 6 और 6 12 और 1 13, 13 का मतलब 4, ये हो सकता है, पेंडिंग में रख लो भाई। आओ 4 और 4 8, 8 7 15, तो तुरंत इसको जोड़ लो, दिक्कत ना लो। 15 का मतलब 6, ठीक है। 7 6 13 का मतलब 4, 4 और 1 5, तो 5 हमारा नहीं हो सकता, कैंसिल। इसको जोड़ो 7 और 2 9, और मैंने बताया था कि 9 को किसी में जोड़ोगे वो वापस उसके डिजिट का सम वही है, जैसे कि 9 और 1 क्या होता है 10, और 10 को वापस जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 1, तो इससे अच्छा है कि 9 को हटा दो डिजिट का सम करते समय। 1 4 और 1 5, 8 5 13, 13 का मतलब भी होता है सम ऑफ डिजिट 4। तो अब तुम्हारा या तो ये ऑप्शन सी होगा या तो ये ऑप्शन, ठीक। थोड़ा सा काम और कर लो, छोटी छोटी मल्टीप्लाई कर लो। देखो इसकी यूनिट डिजिट 8 है, इसकी यूनिट डिजिट 6 है, चलो देख लेते हैं। अगर मैं इसका सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई करूँ, समझने की कोशिश करना, तो 8 पंजे ये चीज ऐसे समझो 616 गुणा, इसको तो भूल ही जाओ एकदम अभी, मतलब रहने दो। 8 पंजे 40, 4 8 त्रिकी 24, 24 4 28, ये आ गया। अपॉन में क्या है, अब समझो 1 0 से 1 0 कट गया, 8 6 जा 48, यूनिट डिजिट 8। और ऐसे भी समझ लो कि 2 0 नीचे हैं, मतलब कि जो भी मल्टीप्लाई करके ऊपर आएगा तो उसके लास्ट के 2 डिजिट से 2 के बाद पॉइंट लगा होगा। इन मेरे पास 2 ही ऑप्शन बचे थे, ये दोनों तो कट गए थे, तो इन दोनों में देखो इसके बाद कोई पॉइंट नहीं, ये एक पॉइंट है, ये सॉल्व कर लो। कोई जरूरत नहीं पूरा मल्टीप्लाई करने की, इन चीजों को सीखो, ठीक है। जो तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा था वो इतना इजी हो गया। नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत होते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब आप आगे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और चीजों को बहुत आराम से देखो। स्पीड में 1.25 1.5 करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो जो बिल्कुल क्लियर हो जा रहा तुम उस पर कर लो, बट जहां पर मैं कॉन्सेप्ट बताऊं ना उसको आराम से देखो, ठीक है। क्यों, क्योंकि जैसे कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें समझ में नहीं आएगा फिर तुम्हें लगेगा कि कोई चीज हार्ड चीज बताई जा रही, बस ऐसा कुछ होता नहीं है, हार्ड कुछ नहीं होता, ठीक है। कॉन्सेप्ट पे पकड़ होनी चाहिए। अब जैसा कि ये देखो भाई, हमें वॉल्यूम पूछा है, ठीक है, तो वॉल्यूम का मतलब क्या लिखेंगे भाई, वॉल्यूम का मतलब पाई आर स्क्वायर एरिया इंटू में हाइट।
अब तुम रेडियस 7 देख के तुरंत क्या लिख दोगे कि इसका आंसर हमारा होने वाला है 154 इंटू में हाइट। ठीक है, अब हाइट निकालने के लिए तुम CSA लिखोगे, फिर रेडियस रख के कट पिट, ऐसा जरूरत नहीं है। देखो क्यों, समझना भाई, जब रेडियस 7 है, अच्छा पहले ये बताओ CSA क्या होता है। CSA क्या होता है समझना, 2πr मल्टीप्लाई में h। ठीक है, तुम्हें मैं बताऊं कि इसको मैंने क्या कहा, ये क्या है, सरकमफरेंस है। क्या है, सरकमफरेंस है। अभी मैंने तुमको बताया कि रेडियस 7 है तो सरकमफरेंस 44 है और एरिया कितना है 154। ठीक, तो सरकमफरेंस को क्या किया गया समझो, सरकमफरेंस ये जो पूरी वैल्यू है, इस वैल्यू को लिखा गया है 440। ये लिखा गया इतने पे, ध्यान दो इतने पे, बस इतने पे। 2πr इंटू एच को लिखा गया है 440। और मुझे ये बिल्कुल कंफर्म है कि यदि रेडियस 7 है तो केवल 2πr की वैल्यू कितनी होनी थी, 44। मतलब 440 को दो भागों में ऐसे लिखा जाए तो 44 गुणे 10। और ये चीज अगर 2πr है तो ये चीज क्या हो गई, हाइट। तो डायरेक्ट हमें क्या पता चल गई, हाइट। सोचो सोचो, आराम से देखो, लिख लिख के करो। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, हाइट 10 डायरेक्ट आ गई। अब तुम मुझे खुद बताओ बच्चों, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। मजा आया, सीखे कुछ नया, कि वही 440 लिखोगे बराबर में 2πr इंटू एच रखोगे, 2 इंटू 24 2/7, रेडियस रखोगे 7, फिर हाइट निकालोगे। सीख लो इन चीजों को, ठीक है, सिखा रहे हैं, मन लगा के पढ़ लो। और इस बार अच्छी ब्रांच के साथ कॉन्फिडेंस, मैं तुमको हमेशा कहता हूं कि कॉन्फिडेंस ये रखो, एक ब्रांच भरो, एक अपना बेस्ट कॉलेज भरो, और पहले फर्स्ट राउंड में ही उसको पालो। ठीक है, पहले तो पढ़ लो। ठीक है, तो बच्चों अब हमारा टाइप चेंज हो गया है। ठीक है, इस टाइप को ध्यान दो ना, CSA वक्र प्रश्न। ठीक है, सिलेंडर का वक्र प्रश्न तुम लोगों को पता होगा। देखो रटने वाली अगर चीज है तो अब इसको समझ लो, जो रटना है उतना रट लो, लेकिन मैं कुछ चीजें अपने समझाऊंगा, उस तरीके से तुमको क्वेश्चन करना है। तुम्हें अगर रटना है तो इसका फॉर्मूला रट लो कि 2πr इंटू में h होता है। ठीक है, रट लो, ध्यान में रखो, फिर भूल जाओ। ठीक है, मैं तुमको एकदम तुम्हारे माइंड में इस चीज को तुम्हारे DNA में बसा दूंगा। ठीक है, कि कभी तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्वेश्चन को देखो, समझो, और यार चैनल को तुम लोग लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो। और ठीक है, अगर कंसेप्ट हमारे पसंद आया करे तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करो, ताकि सबके सब भैया अच्छी ब्रांच लेके अच्छे कॉलेज से पढ़ो। ठीक है, क्यों चाहते हो कि तुम्हारा दोस्त ना पढ़े। ठीक है, तो ध्यान दो। ठीक है, तुम लोगों की मर्जी है भैया, लाइक सब्सक्राइब करना है करो, नहीं करना मत करो, लेकिन कंसेप्ट जो सिखाए जा रहे हैं उसको सीखो। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, सबसे पहले तुम देखो, हाँ पहले इसका तुम्हें थोड़ा बेसिक समझाता हूँ। बेसिक क्या, अब थोड़ा तेज समझाऊंगा। देखो ये तुम्हारा क्या है, सिलेंडर, मानते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। सिमेट्रिक फिगर है, समझा दिया था क्या सिमेट्रिक। तो जैसे कोई भी फिगर अगर तुम पहचान जाओ कि चाहे वो क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, चाहे सिलेंडर हो, अगर तुमने ये कंफर्म कर लिया कि वो सिमेट्रिक है, अगर वो सिमेट्रिक है तो उसका बोलो बच्चों CSA या LSA। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो सरकमफरेंस ऑफ बेस, बोलो सरकमफरेंस ऑफ बेस मल्टीप्लाई में वही अपनी हाइट, ऊंचाई। तुम खुद बताओ, सरकमफरेंस ऑफ बेस क्या है, बेसिकली सरकमफरेंस ऑफ सर्कल है इनटू में हाइट ऑफ सिलेंडर। सरकमफरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, तुमने कहा कि 2πr और मल्टीप्लाई में h, यही चीज तुम्हारी रट लेते हो 2πr/h। पर तुम्हें इस ब्रेक में इन चीजों को याद रखना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि तुमको पता है कि केवल रेडियस देखकर मैं तुम्हें ये पूरी की पूरी वैल्यू लिखवा देता हूँ। ठीक है, इस चीज को नोट डाउन कर लो, क्योंकि मैं इसको अभी रफ कर दूंगा। नोट डाउन कर लिए, वेरी गुड। चलो तो इसको रफ कर दें, क्योंकि मुझे सॉल्यूशन समझाना है। नोट डाउन कर लो। चलो देखते हैं भाई, हमने कहा कि अगर डायामीटर 70 सेंटीमीटर है, हाइट 6, पहले तो इसको 600 सेंटीमीटर कर लो, कोई दिक्कत नहीं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 2 जीरो चिपका दिया। अब
अब दोनों की यूनिट सेम हो गई तो अब ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगी। अब तुम बताओ यहाँ से रेडियस कितनी आ जाएगी, डायमीटर बाई 2, ठीक है। डायमीटर बाई 2 करोगे तो ये 35 सेंटीमीटर। इसको देख के कुछ याद आ रहा? नहीं याद आ रहा तो मैं याद दिलाता हूँ। रेडियस तुम्हारी कितनी 7, तो सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा 44, एरिया कितना हो जाता है 154। तो इसमें तो तुम्हारा इन्हीं दो से काम चलता रहेगा, ठीक है। समझना, रेडियस 35 हुई है, कितने गुना 5 गुना, तो सरकमफेरेंस भी कितने गुना हो जाएगा 5 गुना। अगर एरिया निकालते तब वो 25 गुना होता। समझने की कोशिश करना, ये जितने गुना होता है सरकमफेरेंस भी उतने ही गुना होता है, क्योंकि अगर ये स्क्वायर यूनिट है तो ये भी स्क्वायर यूनिट होती है। अगर ये सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर है, ठीक है। एरिया स्क्वायर होती है यूनिट की, ठीक। तो इसको जब 5 गुना करोगे तो 220 आ जाएगा। बात समझ में आई? नहीं है, आएगी, आराम से समझोगे तो आएगी। तो बेटा तुम मुझे एक बात बताओ, और देखो क्यों हम जैसे CSA निकाल रहे हैं, इस चीज को समझो। मीटर स्क्वायर देख लो, ठीक है, यूनिट से देख के पहचान लिया, ठीक है। ये तुम्हारा रुपए है। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। देखो अभी हम लोग क्वेश्चन पे ही हैं, तो अभी क्वेश्चन पे ही रहेंगे। तो मैंने कहा कि तुम मुझे CSA अच्छा समझते हो क्या होता है? क्वेश्चन को देख के कैसे तुम समझे CSA का मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। मतलब एक जगह हम खड़े होके अपने चारों ओर जितनी चीजों को देख सकते हैं वही हमारी क्या होती है CSA, कर्व वाली चीजें। अप डाउन नहीं लेते हैं इसमें, ठीक है। और पॉलिश करना है तुमको तो चारों मतलब कर्व सरफेस एरिया को तुम्हें क्या करना है, पॉलिश करना है। तो अब ध्यान दो बेटा इसको। तो CSA क्या हो जाएगा? तुमने कहा फिगर क्या था, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक था तो सरकमफेरेंस इनटू में हाइट। सरकमफेरेंस कैसा है इसके बेस का? सर्कल। तो सर्कल का सरकमफेरेंस 2πr इनटू में हाइट। बहुत यार बार बार इन चीजों को तुम्हें समझा रहा हूँ, अगर अभी भी ना समझ में आए तो भैया लोल नहीं कहेंगे तुम्हें, मेहनत कर लो, ठीक है, समझ में आ जाएगा। तो रेडियस हमें बोलो, रेडियस हमें 35 दिखते ही हमें सरकमफेरेंस की वैल्यू पता चल गई 220, ठीक है। हाइट गिवन है, हाँ गिवन है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अच्छा जैसे ये चीजें समझो, 1 मीटर स्क्वायर बराबर 50 रुपए था, तो अगर तुमने कोई सेंटीमीटर कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो 1 मीटर स्क्वायर है, अगर तुम्हें ऐसा लगे कोई दिक्कत अगर समझ में आए कि जैसे कि तुम्हें यहाँ मीटर स्क्वायर है, ठीक, अगर इन चीजों को मीटर में, तो छोटी सी बात ध्यान रखो, इस तरह से कर लिया करो। 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक। तो तुम इस चीज को इनटू में 1 लिख सकते हो, लिख सकते हो। तो मैं कह रहा हूं कि तुम्हें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह मीटर में चाहिए, तो सबसे आसान बात मैं कहता हूं कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो ये हो गया 1 मीटर स्क्वायर बराबर ये 100 इंटू 100 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो 1 अपॉन और ये 2 जीरो और ये टोटल 4 जीरो और यहाँ पर यूनिट क्या आ गई मीटर स्क्वायर। ये तुम्हें एकदम बच्चों की तरह मैं बेसिक समझा रहा हूँ कि किस तरह से चीजें, मतलब तुम डरो नहीं, ठीक है। यूनिट से कभी डरो नहीं, एक छोटी सी यूनिट लिखना सीख जाओ और बाकी सारी चीजें तुम फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर तुम्हें सेंटीमीटर से मीटर में चीजें लानी है तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह क्या लिख दोगे मेरे बच्चे, बोलो मेरे प्यारे बच्चे, 1 अपॉन 1 2 3 4 मीटर स्क्वायर। इतनी बात अगर तुमने समझ ली तो हमारा आंसर आ गया भाई, समझ गए। तो 1 मीटर स्क्वायर के 50 रुपए लग रहे थे, तो इतने मीटर स्क्वायर के कितने लग जाएंगे भाई, समझो 1 मीटर स्क्वायर की जगह 50 रुपए पुट कर दो, 1 मीटर स्क्वायर की जगह 50 रुपए पुट कर दो, तो ये जितनी की चीजें आ गई ये सब रुपए में आ गई, ठीक है। इस चीज को डेवलप करो कैसे में, जो मुझे निकालना है मैं वहीं पर तो काम करूंगा, ठीक है। धीमे धीमे करो, सब समझ में आ जाएगा। तुमने कहा 4 जीरो कैंसिल कर दो, 1 2 1 3 और 1 4, ठीक है। अब देखा यूनिट डिजिट सबकी क्या है, अलग है, क्यों करें, पूरी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो 6 5 जा 30, 30 का मतलब क्या होगा यूनिट डिजिट 0, किस ऑप्शन की यूनिट डिजिट 0 है, इसकी है। तो मल्टीप्लाई कर लोगे तब भी तुम्हारा वही आना है, ठीक है। तो मैं मल्टीप्लाई करता नहीं, ठीक है, यही आंसर होगा, चेक कर लेना। तो नेक्स्ट अपने क्वेश्चन को देखो, ध्यान से पढ़ो, ठीक है, और फिर इसके सॉल्यूशन को ध्यान से देखो, ठीक है। हमें CSA निकालना है, मतलब 2πr इंटू में हाइट निकालना है, ठीक है। हमें हाइट पता है पर रेडियस नहीं पता, क्योंकि रेडियस अगर पता होती तो तुरंत हम 2πr की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते। तो देखो भाई वॉल्यूम ये दिया हुआ है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता क्या, तो तुमने कहा कि पाई r स्क्वायर h होता है, और ये हो गया तुम्हारा 52 36, ये गिवन है। भाई तुम खुद बताओ, यहाँ से तुम्हें हाइट गिवन है तो एक इक्वेशन है
और फिर ये 22/7 एक वेरिएबल बचेगा रेडियस, रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे, फिर सारी चीजें आ जाएंगी। तो चलो इस चीज को जल्दी से करते हैं, ठीक है। देखो समझना, हमें यहाँ पर रेडियस निकालना, तो रेडियस इधर रखो, बाकी सारी चीजों को उधर भेज दो, ठीक है। हाइट और पाई यहाँ आ जाएंगे, पाई का मतलब 22 अपॉन वाला 7 इधर चला जाएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई में ये वाला हाइट नीचे है, हाइट कितना है 34, समझने की कोशिश करना, ठीक है। जो चीज कैंसिल होगी, अब हमको पता है कि ये 11 से कट रही है कि नहीं, तो देखो इसमें को 3 से 6 गया -3, 5 में 2 गया 3, और इन दोनों को जोड़ने पे 0 आ रहा है, इसका मतलब कंफर्म हो गया कि ये दोनों कट रहे हैं 11 से। काट लो, 11 2 जा 11, 4 जा 44, 8 11 7 जा, ठीक है भाई, 11 7 जा 73 हो गया, 11 7 जा 77 हो गया, और तुम्हारा यहाँ पर 83 था, तो 6, ये 6 टाइम्स हो गया तुम्हारा, ये हो गया, ठीक। अब इसको 2 से कैंसिल कर लो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 1 2 8 जा, इतना गया, थोड़ा हौच पौच ना हो, ये तुम्हारा यहाँ तक आ चुका है चीजें, ये अपॉन में 34, ठीक है। फर्दर इसको काट लो, 17 दूनी 34, 34 से ये पूरा कट रहा है, पहले छोटे छोटे अंक से काट लिया करो, 2 से काट लो, 2 से ये 11, ये 9, ठीक है, 17 और 17 सत्ते 119, तो देखो क्या बात है, रेडियस तुम्हारी कितनी निकल के आ गई भाई, स्क्वायर है उधर जाएगा तो अंडर रूट चढ़ेगा, तो रेडियस कितनी आ गई 7। अब तुम मुझे खुद बताओ, ये आंसर मुझे चाहिए, तो अगर रेडियस 7 है, बोलो अगर रेडियस 7 है तो सरकमफ्रेंस कितना होता है 44, हाइट कितनी दी है 34, यूनिट डिजिट कितनी आनी चाहिए 6, एक ही ऑप्शन जिसकी यूनिट डिजिट कितनी है 6, हो गया क्वेश्चन। तो देख लो भाई कितनी जल्दी हो रहा है, वहां पर थोड़ा काम करना था, ठीक है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को अच्छे से देख लो, ऑप्शन को देखो, समझो इसमें क्या करना है, ठीक है। अच्छा, हमेशा टारगेट किया करो कि तुम्हें फाइंड आउट क्या करना है, तुम्हें फाइंड आउट करना है सीएसए। तुमने कहा कि सीएसए क्या होता है, सिमेट्री फिगर का उसके बेस का सरकमफेरेंस इनटू हाइट। ये चीज तो तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि रेडियस कितना है 14, अगर रेडियस 14 है मतलब 7 होता है, तो 7 44 154 याद है तुम्हें, तो 2 पाई आर तुम्हारा कितना हो जाएगा, 7 का 2 गुना 14, तो 44 का 2 गुना 88, तो यहाँ से कंफर्म हो गया 88, और मल्टीप्लाई करना है कोई हाइट। अब ये हाइट जिसको सॉल्व करना उसके लिए बता रहा हूँ, अदरवाइज देखो एक और चीज समझो, अब मुझे पता है कि देखो अगर मैं हाइट नहीं भी निकालता, उनके लिए मैं बता रहा हूँ जिनको मतलब ये हाइट निकालना भी नहीं आता, वो इतने से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब देखो ये 11 इंटू 8 होता है, तो 11 का मैंने तुम लोगों को पढ़ाया हुआ है कि 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर लिया करो, ठीक है। तो 11 की डिविजिबिलिटी तुम ये 2 ऑप्शन ऐसे ही हटा दोगे, बच जाओगे ये दोनों ऑप्शन, ठीक है। तो फिर उसके बाद सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो समझो हाइट कैसे निकालना, अब बुद्धू की तरह हाइट मत निकालना। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम सिलेंडर का क्या होता है, तो तुमने कहा कि पाई आर स्क्वायर इंटू में एच। जब रेडियस 14 होता है तो पाई आर स्क्वायर कितना होता है 616, ठीक। और इस पूरे इस वॉल्यूम की वैल्यू तुमको 6160 दी है, तो अगर इसमें मैं 10 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वैल्यू यही बन जाएगी, बोलो। तो कंपैरिजन में ये वैल्यू इसकी हो गई और ये वैल्यू इसकी, यहां से हाइट तुम्हारी डायरेक्ट कितनी आ गई 10। लो बच्चों आंसर हो गया, बात समझ में आ गई। तो बस सिर्फ इतना ही समय लगना चाहिए, आराम से देख लो समझ लो, अदरवाइज तुम क्या है लिख लो भाई, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू 6160, पाई की वैल्यू रखो 22/7, रेडियस रखो 14 का स्क्वायर 196, और डिवाइड में भेज दो और हाइट निकाल दो, तब भी 10 आएगी। या हमारे तरीके को समझ लो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम, ठीक है। हाइट गिवन है, सरकमफ्रेंस ऑफ इट्स बेस गिवन है, सीएसए पूछा है। बच्चों ये तो वही बात होगी कि खाना आया, थाली में सब कुछ आपके सामने परोस दिया गया और आपको सिर्फ और सिर्फ खाने का काम करना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन तो इतना आसान बोल रहा है ना कि आप ये समझो कि थाली में जो खाना परोसा गया वो भी आपके एकदम मुंह में डाला जा रहा है खाने के लिए। कैसे, देखो जैसा कि मैंने आप लोगों को समझाया, पूरा का पूरा बताया कि सिलेंडर एक सिमेट्रिक फिगर है। सिमेट्रिक फिगर का मतलब क्या होता है, यदि इसको एक्स एक्सिस से काटो या वाई एक्सिस से काटो, दोनों तरफ इसकी जो फिगर बनेंगे वो सिमेट्रिक होंगे, मतलब ठीक है। ये बात जब आपको समझ में आएगी, जैसा मैंने बोला सिमेट्रिक फिगर कैसे पहचानते हैं, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस काटो, चाहे वो क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, चाहे सिलेंडर हो, अगर आप उसको सिमेट्रिक पहचान गए तो उसका मैंने आपको वॉल्यूम लिखना सिखा दिया,
हर फिगर के लिए वॉल्यूम का तरीका वही होगा। यहाँ बात हो रही है CSA की, तो CSA क्या होगा बच्चों, आपको तो पता है ना, 2πr सर्कमफेरेंस ऑफ बेस इनटू में हाइट। यहाँ तो डायरेक्ट गिवन है, 2πr कितना है 132, मल्टीप्लाई में हाइट कितना है 45। देखो बहुत सारे तरीके हैं। पहले हम लोग क्या, यूनिट डिजिट 0 सबकी है, तो हम लोग डीएस लगा लेते हैं। डिजिटल सम 3 तो 5 और 1 6, और ये 9 है, तो इसका किसी में भी गुणा करो, डीएस जो है 9 आना है। डीएस कितना आना, 9। चेक कर लो, 6 3 9 6, ये नहीं हो सकता। 7 2 9 6, ये नहीं हो सकता। 7 2 9 5, ये नहीं हो सकता। 5 4 9 और 9, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देख लो भाई कितना आसानी से उत्तर आ जा रहा। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ये डीएस है, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है ये डीएस है, ना कि इनका मल्टीप्लाई करके लिखा है। नोट डाउन कर लो, और आज नोट डाउन कर लो, पहले तुम स्क्रीनशॉट ले लो फिर नोट डाउन कर लो। तो आज की बच्चों अपनी क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि वीडियोस काफी ज्यादा लंबी हो जाएंगी, ठीक है। मेन है देखो आपका नॉलेज, ठीक है। आप नॉलेज गेन कीजिए, जैसा कि हमने आपको वॉल्यूम करा दिया सिलेंडर का, आपको CSA करा दिया, TSA के कुछ क्वेश्चंस 15-20 मिनट की वीडियो में आप तक पहुंच जाएंगे। तो जैसा मैं बता रहा था कि मेन है आपका नॉलेज, ठीक है। एक वीडियो 2 वीडियो में आपके पास सिलेंडर जा रहा है, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप चीज़ों को सीखिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, और हमारे आप चैनल को लाइक करिए, आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको हमारा कंटेंट दूसरों से बेहतर और आपको एग्जाम के लिए हेल्पफुल लगे तो, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं, आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और ठंड से बच के रहिए, ठीक है। ठंड काफ़ी है, यूपी में तो बहुत ठंड है, ठीक है।